नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि तंत्र मंत्र की क्रिया क्या है और जब किसी के ऊपर तांत्रिक कोई क्रिया कर दी जाती है तो उसका कैसे पता लगता है, उसके ऊपर प्रभाव क्या होता है, लक्षण कौन से होते हैं। और आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप कोई भी क्रिया करते हो, आप कोई भी क्रिया बिना गुरु के कभी भी नहीं करनी है। अगर आप बिना गुरु के करते भी हो तो आपको बता दूं, आपने कभी भी किसी का उतारा नहीं लगाना जब तक गुरु के पीछे से हुक्म नहीं होते हैं। आप लोगों को मैं बोलता हूं कि गुरु धारण करना ज़रूरी है, गुरु धारण करना ज़रूरी है, तो शायद आपको लगता है कि ये बंदा बोलता है तो आप लोग मजाक में लेते हो। अभी आपको इसी में बताता हूँ कि आपके घर में भी कोई ग्रस्त है इस चीज़ से। अगर आपके घर में भी किसी बंदे के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट है, मान लो कि वो तंत्र की कोई क्रिया उसके ऊपर करी गई है, वो उस चीज़ को सहन कर रहा है, तो आप उसकी अगर काट लगाना चाहते हो नेट से देख के, तो वो भी आप पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी चीज़ का जब आप झाड़ा लगाते हो तो झाड़ा लगाने के बाद क्या होता है कि उसका इफेक्ट उतर के आपकी बॉडी से उतर के सामने वाले पे आ सकता है जो झाड़ा लगाता है। और ये मेरा खुद स्वयं का अनुभव है, आपको बता दूँ। मैं खुद अनुभव करता हूँ इन चीज़ों का, फिर यहाँ पर बोलता हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिस भाई बहन को लगता है कि बंदा सही बोलता है वो बेशक मेरे साथ जुड़ा रहे, नहीं तो मैं किसी को बोलता नहीं। और मेरा किसी भी धर्म के विरुद्ध, मैं किसी धर्म का बोलता नहीं, किसी धर्म या जाति का मैं अपमान नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इंसान एक है, सबकी सोच एक है, सब में परमात्मा का वास है। बस देखने की निगाह चाहिए। परमात्मा तो एक है, एक में ही लाखों के दर्शन होंगे आपको। एक ही वो शिव आप बोलते हो ना, शिव ओम नमः शिवाय, तो महाकाल ओम अनंत है। जैसे आप इस आकाश की ओर देखते हो, आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार ही आपको बता दूं कि ये तंत्र मंत्र की जितनी भी क्रियाएं, इसका भी कोई अंत नहीं है। बंदा तो 7 जन्म क्या अभी मेरे पास इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, गुरु के द्वारा दी हुई इतनी विद्याएं हैं कि अगर मैं हर एक जीवन में, मैं बोलता हूँ कि हर एक जीवन तो छोड़ो, अगर मैं हर एक पल में 24 घंटे भी क्रियाएं करता हूँ तो मेरे से ख़त्म नहीं होनी पूरी लाइफ। मैं ऐसे ही करता करता ही चला जाऊँगा। मैं तंत्र में कुछ ऐसी क्रियाएं भी आती है, उम्र बढ़ाने का भी होता है सारा सिस्टम, उसमें भी मंत्र होते हैं। गुरु कृपा से आप उम्र भी बढ़ा सकते हो, पानी पे भी चल सकते हो, हवा में भी उड़ सकते हो, आसन से भी उड़ सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। बंदे में कर गुजरने की, वो बोलते हैं ना कि इच्छा होनी चाहिए। अपने इष्ट देव का, अगर आप बोलते हैं ना जिनका गुरु नहीं है, अपने इष्ट देव को ही साथ लो, आप इष्ट देव को गुरु मान लो, उनकी सेवा लगा लो। 1.25 महीना सेवा लगाने, ब्रह्मचार्य का पालना करते हुए आपने सेवा लगाने। जब सेवा आपकी पूर्ण हो जाएगी तो सेवा पूर्ण होने के बाद कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं होता इसमें। अपने आसन लगाना, उनके नाम का दीपक लगाना होता है, 2 अगरबत्ती लगानी है और उनके बीज मंत्र का आपने जप करना है। बीज मंत्र तो सारी देव देवताओं को आपको मैं बोलता हूँ कि गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। 110% बिल्कुल राइट है, वो गलत नहीं है। नहीं तो अगर किसी को नहीं बता रहा, अगर कोई देवी करना चाहती है, जैसे कि कोई लड़की अगर उपासना करना चाहती है, उपासक बनना चाहती है, तो सजेस्ट करूँगा वो बाबा को मत पकड़े वो, क्योंकि देवी है तो देवी का ही आवाहन करे, वो उसके लिए सबसे बेटर है। अगर इष्ट उनकी देवी की इष्ट देवी निकलती, यानी कि लड़कियाँ उनकी अगर इष्ट देवी निकलती तो दुर्गा शताब्दी पकड़ो आप, उसमें जो बीज मंत्र है उसका जप करो आप। ओम एम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे, इसका आप जप करो। हर एक माता का बीज मंत्र है। सरस्वती का अलग है, बगलामुखी का अलग है, 10 महाविद्या में प्रथम काली का अलग है। तो आप किसी एक माता को, अगर तंत्रा विद्या सीखनी है, अगर आप तंत्रा चाहते हो कि मैंने तंत्रा करना और तंत्रा की काट करनी, तो आपको पकड़नी पड़ेगी काली माता। तंत्रा की काट करनी है, किसी को उखाड़ना है, शमशान की क्रिया सीखनी है, तो पकड़ना पड़ेगा भाई भैरव बाबा। उससे ऊपर चलना है, जन कल्याण करना, भला करना है कि आपके द्वारा की गई क्रिया किसी भी चीज़ को काट दे, तो फिर आपको पकड़ना पड़ेगा भाई महाकाल का स्वरूप सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी। जगत गुरु हैं ये, छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। अब लोग कहते हैं कि मैंने ये वाली चीज़ करनी है, मैं गुरुदेव के दर्शन पाना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी हार्ड वर्किंग की है मैंने, आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं 2:30 बजे उठ के मैं खुद बोल रहा हूँ, उस परमात्मा, उस जिस आसन पर चढ़ता हूँ, उस आसन की कसम खा के बोलता हूँ कि 3:30 बजे उठ के भी मैंने क्रिया करी है। 3:30 बजे उठना पड़ता है, 2:30 बजे उठना पड़ता है, खाना पीना छोड़ के, एक टाइम का खाना, तो बड़ी हार्ड है और बड़ा कष्ट भी सहन किया मैंने बॉडी पे। उसके बाद ही मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो चीज़ है उसके बाद ही मेरे को मिली है, आज ही मेरे को दर्शन। और आपको बता दूं, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के जब मैंने दर्शन किए, जब मेरे को दिखे हैं, तो आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। अनुभव अपना बता ही नहीं सकता हूँ। वो वाली चीज़ मैंने जब मैं किया, मैं और उस टाइम आंखों से जो आंसू निकलते हैं, उस टाइम जो रोना आता है, ऐसा लगता था उस टाइम, लग रहा था कि चरणों में रख लो बाबा, निकाल दो।
बॉडी से प्राण ही बाहर निकाल दिए थे जब मैंने साक्षात दर्शन किए हुए उनके। कुछ नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ गुरु मंत्रा की पावर है मेरी। गुरु मंत्रा से झाड़ा लगाता हूँ, गुरु मंत्रा बोल के 5 फूके भी लगा दूँ सामने बैठ के, बंदे का काम निकल जाता है। देने वाला गुरु, लेने वाला गुरु है, तो क्यों भटकना है। ये बात आती है यहाँ पे। अभी बात करता हूँ तंत्र क्रिया क्या है और तंत्रा के इफेक्ट क्या है। अगर किसी के ऊपर क्रिया की गई है तो आपको सबसे पहले पहचान बता दूँ, वो बंदे के वो बोलते हैं ना भाई, वो कहीं पे टिक के नहीं बैठता है। पहली बात, सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी बात होगी भाई चिड़चिड़ा होगा। तीसरी बात ऐसी होगी कि उसके कंधों के ऊपर वजन आएगा, बहुत ज़्यादा वजन आएगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर कोई बैठा है। नंबर 4 में क्या आता है कि रात्रि को जब सोता है डरता है वो। और 5वां हो सकता है कि उसको ऐसे लगता हो मेरे इर्द गिर्द कोई घूम रहा हो। अब बात आती है कि अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा बंदे को भी भय लगता है, डर उसको भी लगता है। जैसे मैं चलता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली आपको बता दूँ कि अभी मैं जस्ट माई मसानी की जो लास्ट साधना करी थी, मैंने माई मसानी की। उसके बाद जो मेरे को हुक्म हुआ था तो मैंने बाबा वो बोलते हैं ना भैरव बाबा जी की साधना की थी। ये 2 साधना की। माई मसानी का 3 दिन तो मेरे साथ ठीक रहा, आराम से आए, लेकिन चौथे दिन से मेरे को भी डराया उन्होंने। भय मेरे को भी लगना शुरू लगा, मेरे को भी ऐसे लगता था मेरे इर्द गिर्द कोई घूम रहा है। लेकिन डर के आगे जीत है। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो खुली आंखों से दीदार कर सकता हूँ, आकाश की ओर देखता हूँ तब भी मैं बाबा महाकाल को अगर याद करूँगा तब भी वो सामने आके खड़े हो जाएंगे। और जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं तो तब तक हमको क्या पता कि चीज़ कैसे दिखती है, क्या है। बोलने और लिखने में बड़ा फ़र्क होता है। किताबों में मैंने बोला ना, किसी महापुरुष ने जितना छापा उतना ही लोगों ने चेप दिया। हर एक किताब में सेम मंत्र है, हर एक किताब में सेम मंत्र है, किसी में कोई चेंजेस नहीं है। जितने शावर मंत्र है बिल्कुल डिट्टो चेपे हुए हैं। 99% शावर मंत्र जितने नेट पे डले हुए हैं वो अधूरे हैं, उनमें से लाइनें काटी गई हैं। लोग वही उठा के कर लेते हैं, फिर बॉडी में दर्द होने लगता है। जब फॉल्ट होता है तो लोग भागते हैं तंत्रा मंत्र। और तांत्रिक भी ऐसे हैं नेट पे, क्या बताऊँ आपको, पैसे भी लेते हैं, काम भी नहीं होता। अरे गुरु के प्रति भाव से ही होना चाहिए भाई। गुरु मांग के थोड़ी लेता है। आप मंदिर में जाते हो, शिव जी की अगर पूजा करते हो, कोई लोग जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको श्रद्धा अनुसार चढ़ाते हो। 1 रुपया चढ़ाओ, 10 चढ़ाओ, 20 चढ़ाओ, 100 चढ़ाओ, 1000 चढ़ाओ, आपकी श्रद्धा। बाबा मांग के थोड़ी लेते हैं। गुरु के प्रति भाव से ही होना चाहिए। गुरु के पास जाओ, कभी भी खाली नहीं जाना आप लोगों ने। अगर मेरे पास भी आना है कल को, मेरे को गुरु मानते हो भाई, तो खाली नहीं आना है। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी के नाम का कुछ ना कुछ तो चढ़ना भाई, प्रसाद तो उनके नाम का लेके आना, अपने मेरे नाम का थोड़ी लेकर। मैं तो कड़ी हूँ बीच में। और तंत्रा का जो इफ़ेक्ट है किसी के बॉडी पे जब आता है, रात को डर लगता है उसके बाद क्या होता है, बंदा हड़बड़ा जाता है, बॉडी में दर्दें होना। दर्दें कहाँ से स्टार्ट होंगी? दर्द होगी आपके सर में। एक साइड का सर सुन्न रहेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे उसमें चींटियाँ चल रही हैं। पाँव की तलियाँ होती हैं, जो पाँव होते हैं नीचे से, वो दुखना। और जो नी के नीचे, यानी कि घुटनों के नीचे का हिस्सा है आपकी टांग का, बैक साइड पे दर्द होना, जैसे कि थाइज में दर्द होना। और आप लोग, जो भी लोग हैं इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो उनके लिए मैं बता ही चुका हूँ कि टोटका नॉर्मल सी बात है। इसकी काट करने के लिए आपने इष्ट देव का स्मरण करना है। इष्ट देव का स्मरण करते हुए आपने जिस बंदे को प्रॉब्लम आई है उसके लिए भी आप कर सकते हो। इष्ट देव आपको बचा लेगा। घर से चलोगे, गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट करोगे तो बच जाओगे। इधर उधर भटकोगे, कुछ नहीं होना। पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। गलती तो हर एक इंसान से होती है, लाइफ ही गलती है एक। और दुनिया में शब्द जिंदा रहता, बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाना है। सन्नी है, मेरा वजूद सन्नी शर्मा से है। कल को मर गया तो शब्द जिंदा रहेगा। तो शब्दों का खेल है। अब मैंने पहले बोला ओम नमः शिवा बोलो, चाहे शिव शिव बोलो, चाहे नमः शिवा बोलो, तीनों में शिव तो आएगा भाई। जो शिव शिव करेगा तो शिव को तो आना ही पड़ेगा। भाव देखते हैं गुरु। और जाते जाते आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो भाई साहब मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। बहुत ही जल्द आने वाले 15, 20 या 25 दिनों में आप लोगों को मैं इष्ट देव का भी शावर मंत्र दे दूंगा। और ऐसा दूंगा जो आपको कहीं पे नहीं मिलना, किसी चैनल पे नहीं है। वो जो बंदा सच्चे मन से उसका 1.25 महीना जब करेगा, बिना माला के करना, जब कोई भी इतना विधि विधान नहीं है, जो करेगा उसको बता दूंगा मैं। और 110% उस पर कृपा होगी। ये मैं छाती पे हाथ मार के बोल सकता हूँ यहाँ पे। बाकी आप लोगों को लगता है तो जुड़े रहो, अगर नहीं लगता तो फिर भी कोई बात नहीं है। आप वो बोलते भटकना इंसान का काम है, भटक के घूम फिर के हमको पता हमारे पास ही आना लास्ट में। हम तो बैठे ही हैं सेवा में। तो श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी को आदेश, अलग देश, सब्सक्राइब करना।